यूनाइटेड किंगडम्स बन गया है शानदार उदाहरण मेडिकल रिसर्च और अवेयरनेस का। कैसे? एचपीवी वैक्सीन और रूटीन स्क्रीनिंग की वजह से हमने देखा कि यूके में सर्वाइकल कैंसर की इंसिडेंस 90% कम हो चुकी है। तो क्यों ना हम भी इंस्पिरेशन ले। वैसे इंडिया भी बहुत पीछे नहीं है, क्योंकि 18 साल के अथक प्रयासों के बाद में इंडिया में सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन एचपीवी वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है। अब आप पूछेंगे कि ये एचपीवी होता क्या है। एचपीवी एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि बॉयज एंड गर्ल्स में सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। तो इट इज एन एसटीडी। ये खतरनाक क्यों है? एचपीवी वैक्सीन जो कई स्ट्रेन्स हैं वो तो सिंपल वायरल इन्फेक्शन कराती हैं, हमें वजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं, वॉर्ड्स होते हैं, लेकिन कुछ स्ट्रेन्स बहुत ही खतरनाक हैं, वो करवाती हैं हमारे अंदर जानलेवा कैंसर। सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा इंसिडेंस बढ़ती जा रही है। विश्व में महिलाएं 4th नंबर पे कैंसर से होने वाली डेथ सर्वाइकल कैंसर को एट्रीब्यूट करते हैं। इंडिया में देखें तो कैंसर से होने वाली डेथ्स में विमेन में 2nd मोस्ट कॉमन कारण है सर्वाइकल कैंसर। इसीलिए एचपीवी के लिए बहुत ज़रूरी है रिसर्च, अवेयरनेस, जागरूकता। एचपीवी वैक्सीन हम बताएंगे कि एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसलिए इसके प्रिवेंशन के लिए हमने एक वैक्सीन बनवाई है भारत ने अथक प्रयासों से, जो कि आपके लिए खुशखबरी है कि मार्केट में अवेलेबल है बहुत ही लो प्राइस पर, और हमारे बजट में पास हो चुकी है ये वैक्सीन, जो कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूड होने वाली है। और जल्द ही 9 से 14 साल की गर्ल्स को एसेंशियली ये वैक्सीन लगने वाली है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि कोई चीज़ एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, और अगर हम गर्ल्स को भी टारगेट रख के कवर करें तो बॉयज़ भी ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे धीरे धीरे एचपीवी के बारे में, कॉजेस, क्या वैक्सीन है, किस तरह से सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स आते हैं, वैक्सीन कब लेनी चाहिए, उसके क्या साइड इफेक्ट हैं। तो मैं बताती हूँ कि एचपीवी वैक्सीन, पहली बात एचपीवी वायरस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से बढ़ता है, तो हम बैरियर मेथड यूज करके इसके इंसिडेंस को रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। लेकिन ये कोई परमानेंट मेथड नहीं है, इसलिए वैक्सीन जरूरी है कि अगर हम इनिशियल स्टेज पर 9 से 14 साल की एज में ही, बिफोर द गर्ल इज सेक्सुअली एक्टिव, अगर ये वैक्सीन लगाएं तो हो जाएगा इसका 100% प्रिवेंशन। तो इसलिए एचपीवी वैक्सीन जल्दी से जल्दी लगवाना जरूरी है। तो अब हम इसे कब और कैसे लगवा सकते हैं? तो बेस्ट इज 9 to 14 एज ग्रुप। इसके अलावा हम इसे 16 से 33 में भी लगवा सकते हैं। हालांकि जितना इफेक्टिव ये 9 to 14 में रहेगा, उससे इसकी एफिकेसी कम हो जाएगी 16 से 33 के बीच में। यदि हम उसके बाद भी लगवाना चाहें तो इसे मैक्सिमम 45 के एज तक लगवा सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखिए कि वंस यू आर सेक्सुअली एक्टिव, एक्सपोज्ड, तो आप ऑलरेडी एचपीवी वायरस से इन्फेक्ट हो चुके होंगे, इसलिए वैक्सीन की एफिकेसी इतनी नहीं रहेगी जितना कि आप इसे जितना जल्दी लगवाएंगे उतनी रहेगी। तो ये हुई कि आप इसे कब कब लगवा सकते हैं। सेकेंड, इसे कौन कौन लगवा सकता है? तो इसे गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को लगवाना चाहिए, क्योंकि बॉयज में भी सेक्सुअली ट्रांसमिट होगी। इसके अलावा एचपीवी से सबसे कॉमनली सर्वाइकल कैंसर होता है, लेकिन ओरोफेरेंजियल कैंसर्स भी होते हैं, गले का, सर का, नाक का कैंसर भी हो सकता है। इसके अलावा पेनिस का कैंसर भी हो सकता है, स्क्रोटम का कैंसर हो सकता है, फीमेल्स में वल्वा का कैंसर होता है, एनल रीजन का कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए WHO भी रेकमेंड करता है कि बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को ही ये वैक्सीन लगवाई जानी चाहिए। अब आता है इसका डोज क्या होना चाहिए। तो जो रेकमेंडेड डोज है, ऑप्टिमल, वो है कि यदि आप 9 से 14 में इसे लगवा रहे हैं तो 2 डोजेस आर इनफ। 2 डोज, एक लगने के बाद सेकेंड डोज नॉर्मली 6 महीने के अंतराल पे लगती है, लेकिन यदि आप उसे 6 महीने के अंदर लेना भूल गए तो आप जब भी याद आए 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, तब भी इसे ले सकते हैं।
लेकिन यदि आप 15 के बाद ले रहे हैं तो नॉर्मली 3 डोजेस रिक्वायर्ड है। पहली डोज के बाद सेकेंड डोज 1 महीना या 2 महीने के गैप पर के, और थर्ड डोज जो होती है वो 6 महीने के गैप में लेनी है। लेकिन वही बात है, यदि भूल भी जाइए, पैनिक नहीं करना, आपको जब याद आए आप अपनी सेकेंड और थर्ड डोज लगवा सकते हैं। अगर हम 33 के बाद 45 तक की बात करें तो भी डोज शेड्यूल 16 से बाद का ही रहेगा, जो कि है 3 डोजेस, 0, फिर 1 से 2 महीने, थर्ड डोज 6 मंथ्स पे। तो ये हुई शेड्यूल की बात। अब हम बात करेंगे जो ब्रांड्स अवेलेबल है। अभी बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है, क्वाड्रीवेलेंट भी है, नैनोवेलेंट भी है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो आपको डोज सूट करे वो आप लगवा सकते हैं। जब ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में आ जाएगा, गवर्नमेंट सप्लाई हो जाएगी, तब हम उसे भी अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा वैक्सीन के मिथ्स हैं कि वैक्सीन से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो आप ये टेंशन छोड़ दीजिए। वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो किसी माइनर वैक्सीन या इंजेक्शन के साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि रेडनेस होना, इंजेक्शन की साइट पे हल्का दर्द होना, सूजन होना, आपको हल्का फुल्का फीवर होना, हेडेक होना, जॉइंट पेन होना, ये सब हो सकता है, लेकिन ये भी 2-3 दिन के लिए होगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है कि गर्ल्स बहुत कॉमनली पूछती हैं कि क्या हम इसे मेंसेस के टाइम पर लगवा सकते हैं, तो आप इसे मेंसेस के टाइम पे लगवा सकते हैं। क्या हम किसी और वैक्सीन के साथ इसे ले सकते हैं, तो आप किसी और वैक्सीन के साथ भी इसे आसानी से ले सकते हैं। फिर बात आती है कि हम अगर भूल गए हैं, तो मैं आपको बता चुकी कि आपको जब भी याद आए तभी भी आप इसे ले सकते हैं। स्पेशल सिचुएशंस ऑफ HPV वैक्सीन। बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है लैक्टेटिंग मदर्स जो कि दूध पिला रही हैं अपने बच्चे को कि क्या हम ले सकते हैं, तो यस, लैक्टेटिंग मदर्स HPV वैक्सीन ले सकती हैं। अभी तक कोई भी प्रूवन साइड इफेक्ट नहीं है कि आपके बेबी को ये हार्म कर सकता है। सेकेंड, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आप इसे अगर अवॉइड कर सके तो कर लीजिए, आप बेबी बर्थ के बाद में इसे लगा लीजिए। लेकिन यदि आपने पहली डोज ले ली है फिर आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तो भी कोई चिंता नहीं है, आप अपनी जो अगली डोजेज हैं वो प्रेगनेंसी के डिलीवरी के बाद लगवा लीजिए। अगर आप वैक्सीन लगवाई प्रेग्नेंट हो गए हैं तो भी टेंशन नहीं है, आपको टर्मिनेट करने की जरूरत नहीं है, आप उस प्रेगनेंसी को इजीली कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर सेक्सुअल असॉल्ट हो गया है, कोई भी दिक्कत हो गई है, तो भी आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसके अलावा बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि लोग पूछते हैं कि भाई अब हम तो सेक्सुअली एक्सपोज हो चुके हैं तो क्या हम इसे लगवाएं। तो देखिए, ये थेरेपेटिक तो नहीं रहेगी, लेकिन हाँ, अगर आप इसे लगवाना चाहें तो आप इसे लगवा सकते हैं, लेकिन जितना ये इफेक्टिव बाकियों में है जो सेक्सुअली एक्सपोज नहीं हुए हैं, उतनी एफिकेसी आप में नहीं रहेगी। इसके अलावा पूछा जाता है कि हमारा पैप टेस्ट ऑलरेडी पॉजिटिव आ चुका है या एबनॉर्मल है, या हम HPV ऑलरेडी पॉजिटिव हैं, तो क्या हम इसे लगवा सकते हैं। तो उनके लिए भी यही बात है कि वैसे ये रिकमेंडेड इतनी नहीं है, इतना फायदा आपको नहीं देगी, फिर भी लगवाना चाहें तो आप इसे लगवा सकते हैं। तो ये हुई स्पेशल सिचुएशंस HPV वैक्सीन की। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि ये कमाल की चीज है, क्योंकि कैंसर यदि बच सके तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो प्लानिंग नहीं करनी, जाकर तुरंत अपना वैक्सीन लगवाइए। आपके बच्चे जो 9 से 14 साल की एज के हैं उन्हें भी तुरंत ये वैक्सीन लगवाइए, ताकि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से, STD से, जेनाइटल वॉर्ड से, बाकी भी सब चीजों से आप बच सके। थैंक यू।